जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि तांग शैंग 7 फ्लेमिन और उसके भाई 8 फ्लेमिन से लड़ रहा है और वहीं दूसरी तरफ एम्परर जू, ग्रैंड मास्टर, पॉइजन मास्टर खड़े थे। लेकिन तभी पॉइजन मास्टर की मार्शल सोल, जो कि एक विनोम है, उसके अंदर का जहर एम्परर जू पर आकर गिर जाता है और वहाँ के एक मिनिस्टर के गले में भी कट लग जाता है। पॉइजन मास्टर समझ आते हैं कि किसी ने एरो अटैक किया है और उनके विनोम ने उस एरो को अपने मुंह से पकड़ लिया है। मींस यहाँ उनकी सेना पर अब किसी ने हमला कर दिया है और मार्शल अपनी पूरी सेना को सावधान करता है और एम्परर को चारों तरफ से घेर कर उन्हें प्रोटेक्ट करने को कहता है। बहुत सारे सैनिक एम्परर जू के चारों तरफ आ जाते हैं और ग्रैंड मास्टर समझ जाते हैं कि ये शेपलेस एरो है और इसे 5th फ्लेमिन ने छोड़ा है। अब वहाँ मास्टर ग्वांगलिंग आ जाते हैं और इन्होंने ही एरो छोड़ा था। ये एक बहुत ज्यादा ताकतवर सोल लैंड मास्टर है। हालांकि इनका अपीयरेंस बच्चों वाला है, लेकिन इनकी एज काफी ज्यादा है। मास्टर ग्वांग कहते हैं कि भले ही मेरा एरो साइलेंट और फॉर्मलेस है, लेकिन मैं कैसे भूल सकता हूँ कि यहाँ तो पॉइजन मास्टर खड़े हैं जो हल्की सी आवाज से दुश्मन का पता लगा लेते हैं। मास्टर ग्वांग फिर अपनी धनुष निकालता है और कई सारे एरो उन पर छोड़ देता है। ये उसकी 8 स्पिरिट टेक्निक है और उस एरो को छोड़ते ही आसमान से कई सारे बर्फ के पत्ते गिरने लगते हैं और जो भी उनकी टच में आ रहा था वो सभी जमकर टूट जा रहे थे। इस बर्फ में कई सैनिक और एम्परर का चैरियट भी आ जाता है और चैरियट उनका टूटकर नष्ट हो जाता है। एम्परर की जान जाते जाते बचती है और पॉइजन मास्टर जल्दी से इन्हें यहाँ से जाने को कहती हैं। एम्परर जू को लगता है कि भले ही इतने छोटे से बच्चे से पॉइजन मास्टर के होते हुए हम भाग रहे हैं, लेकिन ग्रैंड मास्टर बताते हैं कि इसके अपीयरेंस पर मत जाओ, ये 90 साल से भी ज्यादा उम्र का है। वो सभी वहाँ से पीछे की तरफ भागने लगते हैं और शेक डेविल्स जो इनको बचाने के लिए आ रहे थे, उनको बीच में कई सारे इलाइट सोल्जर्स रोक लेते हैं और अब श्रेक डेविल्स इनसे फाइट करने लगते हैं। हालांकि श्रेक डेविल्स इनसे कई ज्यादा हद तक स्ट्रॉन्ग थे, लेकिन ये क्योंकि काफी सारे थे, वो सभी वहाँ से पीछे की तरफ भागने लगते हैं और श्रेक डेविल्स जो इनको बचाने के लिए आ रहे थे, उनको बीच में कई सारे इलाइट सोल्जर्स रोक लेते हैं और अब श्रेक डेविल्स इनसे फाइट करने लगते हैं। हालांकि श्रेक डेविल्स इनसे कई ज्यादा हद तक स्ट्रॉन्ग थे, लेकिन ये क्योंकि काफी सारे थे, इसलिए उनमें अच्छे लेवल की लड़ाई होने लगती है। लड़ाई करते करते मिस्टर दाई जीवू को बताते हैं कि 7th और 8th मास्टर अगर अकेले अकेले आए तो तांग शैंग की सोल पावर और स्पिरिचुअल बोन की ताकत दोनों उनसे ज्यादा है, लेकिन उनके कंबाइन अटैक को ना जाने तांग शैंग कैसे झेल पाएगा। इसलिए अब हमें जल्दी से अपनी ट्रूप्स के पास जाकर उन्हें वापस रिट्रीट करना होगा ताकि तांग शैंग भी वहाँ से रिट्रीट करने का कोई मौका ढूंढ पाए। इसलिए जीवू अब जल्दी से उन इलाइट सोल्जर्स को मारने लगती है और फिर लेकिन जब कई सारे सैनिक यहाँ आ जाते हैं तो वो डेडली स्पिरिट चेजिंग बॉल का सीक्रेट वेपन यूज करती है और उन बॉल से कई सारे एरोज निकलते हैं और वहाँ के इलाइट सोल्जर्स सभी मर जाते हैं और ये श्रेक डेविल सब जल्दी से ब्रिज की तरफ जाने लगते हैं। ये 6 3-3 के ग्रुप में बटकर अलग अलग ब्रिज से जाने लगते हैं। ग्रैंड मास्टर एम्परर जू से कहता है कि ये वुहान एम्पायर का प्लान था। उनका प्लान इतने अच्छे से सक्सेसफुल हुआ है कि तांग शैंग, अंकल स्वॉर्ड, अंकल बोन को उन्होंने चारों तरफ से घेर लिया है और उन्हें पर्पसली हमें श्रेक डेविल से दूर किया है। इसलिए सबसे पहले हमें आपकी सुरक्षा को देखना होगा और फिर वो सभी एम्परर को घेरकर वापस कैंप में जाने लगते हैं। लेकिन तभी उनके ऊपर फिर से मास्टर गुआंग हमला कर देता है और मार्शल फिर जल्दी से अपनी 8 स्पिरिट टेक्निक रैथुल गेज का हमला करते हैं और अपने शक्तिशाली ड्रैगन को बाहर निकालते हैं। लेकिन मास्टर गुआंग बड़ी आसानी से अपने बर्फ से उनके ड्रैगन को जमा देते हैं और फिर आगे बढ़कर एम्परर पर निशाना साधने लगते हैं। लेकिन तभी पॉइजन मास्टर अपनी शक्ति से उस पर अटैक करता है और उसे कहता है कि आप मुझसे फाइट करो। वहीं तांग शैंग समझ जाता है कि हमारी सेना रिट्रीट करने में असफल हुई है और एम्परर भी अब पीछे नहीं बढ़ पा रहे हैं। अगर एम्परर मर गए तो फिर हमारी ट्रूप्स टूट जाएंगी और हम तुरंत हार जाएंगे। वहीं तांग शैंग पूरी हिम्मत और कोशिश के साथ दोनों को संभाल रहा है और उनकी लड़ाई बहुत ज्यादा घातक रूप ले रही है क्योंकि ये दोनों सोल मास्टर्स तांग शैंग के खून के प्यासे हैं और वो फिर से एक बार और तांग शैंग पर हमला करते हैं। दोनों मास्टर अपने अपने मार्शल वेपन को निकालकर तांग शैंग पर दोनों साइड से हमला कर देते हैं। ये उनकी 8 स्पिरिट टेक्निक है और ड्रैगन तांग शैंग को चारों तरफ से घेर लेते हैं। तांग शैंग हवा में उड़कर उनसे बचने की कोशिश करता है और वहीं डेमन मास्टर फिर तुरंत ऊपर से अपना वेपन उनके ऊपर छोड़ देता है। अब तांग शैंग के ऊपर से और नीचे से दोनों तरफ से अटैक आ रहे हैं
और तानशैंग अपने लेफ्ट और राइट हैंड में जायंट एप और बुल पाइथन की सोल बोन यूज करके उन दोनों के अटैक को एक साथ रोकने लगता है। और तानशैंग के लिए ये सिचुएशन काफी स्ट्रेस भरी हो जाती है। तीनों लोग अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं और तानशैंग की सोल पावर पूरी तरह से डिप्लीट होने ही वाली है और तानशैंग अब ज्यादा इसे सहन नहीं कर सकता है। लेकिन तभी दमिंग और अमिंग की सोल उसमें से निकलती है और तानशैंग भी जोश में आकर उन लोगों के लिए जिसने उसके लिए दियांतो एम्पायर के लिए अपनी जान दे दी है उनको सोचकर फिर से एक बार और कोशिश करता है और अमिंग और दमिंग उनके हथियारों को पकड़कर फाइनली फेंक देता है। उसने एक संग 2 स्पिरिट बोन का यूज किया है जिससे अब वो पूरी तरह से थक चुका है और वो दोनों ग्रैंड मास्टर भी काफी घायल हो गए हैं। अब तानशैंग फिर कहता है कि तुम मुझे और ज्यादा हर्ट नहीं कर सकते हो और ये कहकर वो अपने वो सीक्रेट वेपन जो उसने बनाए थे वो निकालता है। वो उसे इसे चलाने से रोकने लगते हैं लेकिन तभी तानशैंग इसे यूज कर देता है। ये स्टॉर्म पियर ब्लॉसम नीडल है और ये सबसे ज्यादा पावरफुल सीक्रेट वेपन है। ये कई सारे तीर उन पर छोड़ने लगता है और सीनियर लूगो खुद इसके अंदर से निकलकर उन पर हमला कर रही हैं। ऐसा उन्हें प्रतीत होता है और ये दोनों उनके एरो से छली छली हो जाते हैं और दूर जाकर अधमरे हो जाते हैं। ये एरोस्फीयर हवा में जाकर डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं और श्रेक डेविल्स इस ऑरा से समझ जाते हैं कि तानशैंग ने क्वान सुन और डेविल मास्टर को घायल कर दिया है। वही तानशैंग कहता है कि अब उसके पास और सोल पावर नहीं बची है और अभी एनिमी के पास कई सारे ग्रैंड सोल लैंड मास्टर्स हैं। तानशैंग अब अपने ट्राइडेंट को लेकर इन्हें मारने के लिए बढ़ता है और ये भी अपने डिफेंस करने के लिए अपना हथियार उठाते हैं। लेकिन तानशैंग अपने ट्राइडेंट से इनके हथियारों को चकनाचूर कर देता है और तानशैंग उन दोनों को मारने ही वाला था कि तभी वहाँ मास्टर क्रोकोडाइल आकर अपनी पूंछ से तानशैंग को पीछे फेंक डालते हैं और तानशैंग का ट्राइडेंट भी दूर जाकर गिरता है। मास्टर क्रोकोडाइल नीचे उतरते हैं और ये सेकंड हेड फ्लेमन है जो क्वांडोलो के बाद सबसे ताकतवर इंसान है। उनके आने से आसपास की हवा ही बदल जाती है और सभी लोग सिर्फ क्रोकोडाइल मास्टर को देखने लगते हैं जो तानशैंग की तरफ ही बढ़ते जा रहे हैं। ग्रैंड मास्टर समझ जाते हैं कि तानशैंग खतरे में है और तानशैंग जो कि अधमरी हालत में है वो बड़ी मुश्किलों से अपने ट्राइडेंट को अपने पास बुलाता है और क्रोकोडाइल मास्टर तानशैंग की तरफ बढ़ते ही जा रहे हैं। इसलिए ओल्ड बर्ड तुरंत तानशैंग के पास आकर क्रोकोडाइल मास्टर पर हमला करता है। लेकिन क्रोकोडाइल मास्टर ओल्ड टाइटन को इस तरह दूर फेंक देते हैं जैसे मानो एक हवा तिनके को। ओल्ड कोट भी क्रोकोडाइल मास्टर पर हमला करता है लेकिन उसको तो वो अपनी पूंछ से ही संभाल लेते हैं और ओल्ड कोट और आगे नहीं बढ़ पाता। ओल्ड बर्ड भी क्रोकोडाइल मास्टर की तरफ बढ़ते हैं लेकिन उनको वो सिर्फ जमीन में लात मारता है और जो ऑरा क्रिएट होता है उससे ही दूर फेंक देता है। क्रोकोडाइल मास्टर तानशैंग को देखकर इतने ज्यादा हैरान है क्योंकि वो अभी तक खड़ा हो पा रहा है और वो समझ जाते हैं कि इसे तो अब मरना ही होगा क्योंकि अगर ये बच गया तो ये हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा है। वो फिर हवा में उड़कर अपनी 6 स्पिरिट टेक्निक जिसका नाम गोल्डन क्रोकोडाइल फेरोसिटी है उसका यूज करते हैं और तानशैंग की तरफ उनका क्रोकोडाइल आने लगता है। अब तानशैंग समझ जाते हैं कि आगे उसकी मौत खड़ी है और उसके लिए ये समय काफी धीरे हो जाता है। सभी शेक डेविल्स भी अब तानशैंग की मौत को होता हुआ देख पाते हैं और अंकल बोन और अंकल स्वॉर्ड ग्रैंड मास्टर सभी की नजर तानशैंग पर है और ज़ीबू तानशैंग को जोर से पुकारती है और तानशैंग भी आंख बंद करके अपनी मौत को गले लगाने को तैयार था। लेकिन तभी आसमान से बिजली चमकती है और तियानहान कहता है कि आखिर किसमें हिम्मत हुई मेरे बेटे को नुकसान पहुंचाने की। इस दहाड़ को सुनकर वहाँ बिजलियाँ चमकने लगती हैं और हर तरफ ऊपर से लाल बिजली गिरती है। हर तरफ तबाही मच जाती है और किसी को कुछ समझ नहीं आता कि ये क्या हो रहा है। लेकिन तभी श्रेक डेविल समझ जाते हैं कि ये हाउ टैन सेक्ट है और हाउ टैन सेक्ट वापस आ गया है। स्कूल ऑफ 4 एलिमेंट्स भी ये देखकर हैरान है कि क्या जिसके बारे में हम किताबों में पढ़ते हैं क्या ये वही हाउ टैन सेक्ट है। वहीं कई सारे हैमर ऊपर से गिरने लगते हैं और दुश्मन को बेरहमी से मारने लगते हैं और बीबी तोंग समझ जाती है कि ये वही पर्सन है। ओल्ड कोड भी कहते हैं कि हाउ टैन सेक्ट माउंटेन से नीचे उतरकर फाइनली आ ही गए हैं। वहाँ हाउ टैन सेक्ट के सभी ताकतवर एल्डर मौजूद हैं और ओल्ड कोड ओल्ड टाइटन सब इन्हें देखकर काफी खुश है क्योंकि काफी समय पहले इनके असली मास्टर यही लोग थे। हम फिर तियानहाओ को देखते हैं
जिसके अंदर से काफी ज्यादा ऑरा निकल रहा था और उसकी एंट्री सच में गूज़बम्प्स देने वाली है। तांगशेंग भी अपने फादर को देखकर खुश है और एक उसका कजन तांगशेंग को संभालता है। हाउ त्यान काफी गुस्से में क्रोकोडाइल मास्टर से कहते हैं कि तुम मेरे बेटे को नुकसान पहुंचाना चाहते थे। वो अपने हमर को फिर जमीन में पटकते हैं और अब उनके गुस्से का शिकार क्रोकोडाइल मास्टर होने वाले हैं और अब यही एपिसोड खत्म हो जाता है।